हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में पूछने वाला है, वो हम लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग को उम्मीद है कि ज़रूर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा और हो सकता है कि जो आप लोग यहाँ पे क्लास में कर रहे हैं आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप लोग क्लास को पूरा देखिए और चैनल का नाम जान जाइए, L2H स्टडी है। आप इसको सब्सक्राइब करना चाहें, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है ना वो आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी दिए हैं, देख भी सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट पैटर्न के जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम पूरा क्लास में डिस्कस करते हैं और एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो चलिए आप लोग क्लास को देखते रहिए। ठीक है, आप लोग खुद समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, जाति सामाजिक स्त्रीकरण का एक क्या है, डैश व्यवस्था, यानी कि हम लोग को क्वेश्चन का है रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ठीक है, रिक्त स्थान को भरना है और ये हम लोग का क्वेश्चन आप लोग का एसएससी जीडी में पूछ चुका है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक क्या है, डैश व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मापकीय। ठीक, आपका आंसर में होगा मापकीय। तो जाति सामाजिक स्त्रीकरण का एक मापकीय व्यवस्था है। अब बात कर लेते हैं मापकीय का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो मापकीय का अर्थ क्या होता है उसे समझते हैं। तो देखिए, मापकीय का जो अर्थ होता है ना, आप लोग कह सकते हैं नापने का मापदंड। ठीक, मानदंड, देखिए मापदंड या फिर मानदंड कह लीजिए, नापने का मानदंड रूप जो होता है उसे ही कहते हैं मापकीय कहते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग समझते रहिए। अब बात कर लेते हैं क्रमिक का मतलब क्या होता है। तो क्रमिक दिया है आपका सेकंड पॉइंट। तो क्रमिक का मतलब देखिए, आपका ऐसे कह सकते हैं कि जो क्रम से हो या फिर जिसे क्रम हो, जो क्रमिक का मतलब होता है जो क्रमिक रूप से हो, जो या क्रम वाइज सीरियल नंबर से हो। ऐसे कर जैसे 1 2 3 4 एक पैटर्न में बिल्कुल सीरीज पैटर्न पे हो, इसे हम लोग कह सकते हैं क्रमिक। ठीक, अब बात कर लेते हैं आंतरिक। तो आंतरिक का अर्थ होता है जो अंदर का हो। ठीक, जो अंदर का हो या फिर आंतरिक भाग, यानी कि अंदर की भाग। ठीक, आंतरिक भाग। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं आदर्श। आदर्श का मतलब आइडियल। ठीक है, जीवन में किसी को आदर्श मानना चाहिए, चाहे गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे पेरेंट्स हो। ठीक है, माता पिता किसी को अपना आइडियल मान के चलेंगे जो आपको सही दिशा में लेके चलते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं आदर्श, आइडियल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए प्रयुक्त सही विकल्प है। यानी कि भारतवासियों को, आपका क्वेश्चन है, भारतवासियों को डैश दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। ठीक, तो भारतवासियों को किस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, हम लोग का ऑप्शन दिया है। तो संकोच हो गया, निकृष्ट हो गया, अब व्यापक हो गया, अचेतन हो गया। तो आपका जो सही आंसर होगा ना वो आपका हो जाएगा व्यापक। ठीक, व्यापक, यानी कि आपका हो जाएगा, यहाँ पे जब व्यापक भरेंगे तो भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं संकोच। तो संकोच का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, संकोच तो आप लोग पहले तो ये समझिए कि संकोच आपको पूछ दिया तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अब बात कर लेते हैं इसका अर्थ। तो संकोच का मतलब होता है हिचक। हिचक आप लोग असमंजस। ठीक है, हिचक या असमंजस, हिचक हम लिख देते हैं। ठीक, आप लोगों को अनकॉन्फिडेंट ऐसे कह सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं निकृष्ट। तो निकृष्ट का जो होता है, इसका विलोम शब्द आप समझिए कि उत्कृष्ट होता है। उत्कृष्ट, तो ये आपका पूछा भी है एग्जाम में, तो उत्कृष्ट आप लोग याद किए रहिए। उत्कृष्ट ऐसे रहेगा, यहाँ पे उत्कृष्ट। ठीक, तो उत्कृष्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अचेतन का। ठीक, व्यापक तो हो ही गया। अब बात कर लेते हैं अचेतन का। तो अचेतन का देखिए, अचेतन का जो अर्थ होता है वो होता है अज्ञानी। ठीक, तो आप लोग जब शब्द समझते रहेंगे, या फिर एक और कह सकते हैं अज्ञानी कह सकते हैं, या फिर निर्जीव जिसमें कोई जान ना हो, निर्जीव। ठीक, बेजान, उसे ही कहते हैं अचेतन। ठीक, आप लोग ऐसे भी सुने होंगे कि वो बहुत अचेतन की तरह लेटा हुआ, मान लीजिए कोई घायल हो गया, आप लोग देखते हैं उसमें जान ही नहीं है बिल्कुल, तो आप लोग ऐसे
बहुत लोगों के गांव में सुने होंगे, बहुत लोगों के वो बिल्कुल अचेत था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही विकल्प को भरना है। तो स्वामी जी ने शिकागो जाने का क्या किया? तो ऑप्शन दिया है, स्वामी जी शिकागो जाने का समझा किया, या फिर निश्चय किया, या फिर भला किया, या फिर प्रगति किया। तो आपका जो सही विकल्प है ये हो जाएगा आपका निश्चय किया। अब बात कर लेते हैं कि निश्चय एक, आप लोग समझ जाइए, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक, और निश्चय का अर्थ होता है संकल्प, संकल्प। ठीक, या फिर आप कह सकते हैं प्रस्ताव, प्रस्ताव, प्रस्ताव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्वामी जी ने क्या शिकागो जाने का प्रस्ताव किया, निश्चय किया, या फिर संकल्प किया। ठीक, अब बात कर लेते हैं भला। तो भला देखिए, भला जो होता है आपका, इसका अर्थ जो होता है, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि अच्छा, भला का अर्थ हो जाएगा अच्छा कह सकते हैं, या फिर नेक कह सकते हैं, या फिर एक विशेषण शब्द आपका हो जाएगा, या फिर सुंदर कह सकते हैं, सुंदर, सुंदर। ठीक है, तो आप लोग हो जाएगा भला। अब बात कर लेते हैं भला कौन सा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो इसे हम लोग कह सकते हैं पुल्लिंग। और जब पुल्लिंग करेंगे तो देखिए, पुल्लिंग में आपका हो जाएगा, पुल्लिंग है और पुल्लिंग में हो जाएगा भलाई, इसी का यही अर्थ है, भलाई हो गया। आप लोग कह सकते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे मंगल, सबका मंगलमय हो, तो ठीक है, तो मंगल भी कह सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्रगति का। अब देखिए प्रगति का अर्थ क्या होता है? तो प्रगति देखिए, एक सबसे पहले तो ये समझिए, ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग। तो ये भी आप लोग समझते रहिए, क्योंकि ये एग्जाम में स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आप लोगों को क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ ही हम लोग डिस्कस कर दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या बोलते हैं, समझ और प्रगति। तो प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक, तो इसे आप लोग समझते रहिए। अब बात कर लेते हैं निश्चय। तो निश्चय जो होता है, निश्चय तो हम लोग डिस्कस कर ही दिए। अब बात कर लेती है समझ, यानी कि समझा नहीं होगा, यहाँ पे समझ होना चाहिए, तो यहाँ पे समझ आप लोग बना लीजिएगा। तो समझ भी एक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, और समझ का अर्थ होता है समझने की शक्ति, या फिर बुद्धि, अक्ल, बुद्धि कह दीजिए, समझ, अक्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग याद, आप लोग जानते रहिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यही विकल्प को रेखांकित, क्या है, विकल्प को भरना है। देखिए, बच्चों को बिलखता देखकर सीमा का जाग उठा, क्या ममता जाग उठा, या फिर माँ, या फिर शत्रु, या फिर ममत्व। ठीक, तो आप लोग जानिए इसका सही जो आंसर होगा ये होगा, आप लोग देखिए, आप लोग क्वेश्चन में आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ममता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो बच्चे को बिलखता देखकर सीमा का ममत्व जाग उठा। अब बात कर लेते हैं ममत्व ही क्यों। देखिए, ममत्व देखिए, सबसे पहले तो आप लोग समझिए, ममत्व जो है आपका पुल्लिंग है। ठीक, पुल्लिंग है, और ममत्व आपका संज्ञा है, इसीलिए आप लोगों का ममत्व होगा। ठीक, संज्ञा कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं ममता क्या होता है। देखिए, तो ममता, देखिए, ममता का यदि हम समानार्थी या फिर पर्यायवाची की बात करें तो आप लोग ऐसे कहते, या तो ममता का जो आपका हो जाएगा, एक तो प्यार हो गया आपको, एक प्रेम हो गया, फिर एक नेह हो गया, स्नेह हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये ममता का आपका समानार्थी है। अब बात कर लेते हैं कि ये ममता क्या, कौन सा लिंग है। तो ये है आपका स्त्रीलिंग। ठीक, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, अब बात कर लेते हैं बच्चे क्या है, आपके बच्चे क्या हो, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, पुल्लिंग भी हो सकते हैं। तो बिलखता देकर सीमा का क्या हो सकता है, ये ममत्व, ये आपका सही आंसर होगा। अब ममता का ये अर्थ भी हम लोग समझ गए। अब ममता क्या है, ममता भी एक क्या है, संज्ञा है। ठीक, और इसका जब हम विलोम शब्द निकालेंगे तो विलोम शब्द हो जाएगा, ममता का विलोम शब्द विरक्ति।
विरक्ति हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऑप्शन में ये भी सही हो सकता था, लेकिन जो आपका बेस्ट ऑप्शन है ना, ये आपका ममत्व ही होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं शत्रु। देखिए शत्रु का आप लोग ऐसे कर, शत्रु का यदि हम पर्यवाची कर सकते हैं तो देखिए शत्रु का होता है दुश्मन हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। आप बैरी भी कह सकते हैं, ठीक, विरोधी भी कह सकते हैं, विपक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा शत्रु का ये पर्यवाची हो जाएगा। ठीक, तो इतना पॉइंट आप लोग जानते रहिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ भी क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए तो साहित्य जीवन की क्या है, अभिव्यक्ति है, अतिवृष्टि है, या अभिवृत्ति है, या फिर अनावृष्टि है। तो साहित्य जीवन की क्या है, अभिव्यक्ति है। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है। तो अभिव्यक्ति का जो अर्थ होता है, आप ऐसे कह सकते हैं प्रकट करना, किसी भाव को प्रकट करना। ठीक, प्रकट करना हो जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये साहित्य जीवन का किसी साहित्य जीवन को प्रकट करना, या फिर प्रकट करता है, या फिर अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति यानी कि साहित्य जीवन को जो प्रदर्शित करता है वही क्या है, अभिव्यक्ति है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है। तो देखिए अतिवृष्टि का जो अर्थ होता है, अतिवृष्टि, अति का मतलब होता है बहुत, और वृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है अधिक या फिर आवश्यकता। तो यह इसका मिला के आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि अतिवृष्टि का अर्थ हो जाएगा आवश्यकता, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अतिवृष्टि। अब बात कर लेते हैं अभिवृत्ति का अर्थ क्या होता है। देखिए अभिवृत्ति एक अशुद्ध, पहला तो अभिवृत्ति एक कोई शब्द नहीं है, ये एक अशुद्ध शब्द है, और इसका जो शुद्ध जो होगा ना, आप लोग देखिए इसका शुद्ध ऐसे होगा, अभिवृत्ति होगा। ठीक, अभिवृत्ति ऐसे होगा। ठीक, ना कि यहाँ पे ये वाला रहेगा। ठीक, अभिवृत्ति होगा। ठीक, ये तो ऐसे रहेगा। अब बात कर लेते हैं अनावृष्टि। ठीक, अनावृष्टि का अर्थ होता है आना, आना का मतलब बहुत, आना का मतलब ज़्यादा, आना का मतलब देखिए आना जो आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो अर्थ होगा बिल्कुल बारिश ना होना, बिल्कुल भी वर्षा ना होना, या फिर बिल्कुल भी बारिश ना होना। तो आप लोग लिख लेंगे बारिश ना होना अनावृष्टि का अर्थ होता है। ठीक, तो ये पॉइंट हैं, आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं, और हम लोग का क्लास लगभग 10-12 मिनट को हो चुके हैं। ठीक, तो आप लोग ऐसे ही डेली अपडेट रहिए क्वेश्चन के साथ। हम लोग छोटा छोटा क्लास अच्छे से डिस्कस करते हुए पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक, और ये जो है आपको देखिए, यदि हम 8-7-8 क्लास लेते हैं तो आप लोग लगभग 30 से लगभग आप काउंट करेंगे तो इसका ठीक 3 गुना 4 गुना एक क्वेश्चन में हम लोग उसका मतलब एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है पेपर को एनालिसिस करना, और ये सब पेपर के आए हुए क्वेश्चन थे। तो ठीक, तो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करके ज़रूर जाएँ, और शेयर भी करें, जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने भी हैं आपको एग्ज़ाम रिलेटेड सभी देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे और कोई भी आपका एग्ज़ाम हो। और बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी की बात कर ले, चाहे इंग्लिश की बात कर ले, या फिर मैथ की बात कर ले, या फिर रीजनिंग की बात कर ले, या फिर जीएस की बात करेंगे, धीरे धीरे आप लोग सभी क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो ये आपका हिंदी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आप लोग का कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं इसी के आगे जस्ट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।